एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्योर एसएमसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम डायरेक्शनल बायस को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद हम देखेंगे एंट्री मॉडल और हम जाएंगे बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। मे बी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रीम मतलब एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स में हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, क्यों देखा हमने ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? क्योंकि मार्केट बुलिश है, ऑब्वियसली यही माइंडसेट के साथ चलना है। मार्केट बुलिश है तो मार्केट प्रीवियस हायर हाई जो बनाएगी वो वीक होंगे, वो मार्केट तोड़ेगी। ओके, और जो इसके हायर लोज बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्ट्रांग बनेंगे। जब मार्केट वही तोड़ देगी तो हमारे लिए क्या हो जाता है यहाँ पे? चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब गिरनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा अब चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना। तो दैट मीन्स अब बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट था, अब मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड को अपनाया है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा मार्केट तो वैसे सिंपल वे में नहीं दिखाएगी। अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता तो हर कोई मतलब अच्छे से मतलब एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स को पकड़ के प्रॉफिटेबल होता। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में, हमने देखा था लो, हायर हाई। अब यहाँ पे हायर लो कहाँ पे है? हायर लो यहाँ पे है, क्योंकि इस यहीं से मार्केट उठी है और क्या दिया है? हायर हाई बना दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ओके, मार्केट फिर से पुल बैक दे रही है और इसके स्ट्रॉन्ग लो के पास से उठने की कोशिश कर रही है। ओके, और बना दिया यहाँ पे हायर हाई, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास अब ट्रेडिंग रेंज क्या है? ट्रेडिंग रेंज यही वाला लो और वो वाला हाई है। ठीक है, जब मार्केट इसके अंदर आएगी मैं किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या देख सकता हूँ? पॉइंट ऑफ इंटर ये बाइंग देख सकता हूँ, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ने के बाद हम क्या देखेंगे? बाइंग देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बुलिश है। तो हमने देखा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब फिर से अगर मार्केट आएगी, हमारे पास लो ये है, लो ये है, हाई वो है। ठीक है, तो जब मार्केट पुल बैक देगी, ठीक है, तो मैं इस जगह से क्या देखूंगा? बाइंग देखूंगा। ठीक है, आ रहा है समझ? तो इस तरीके से हमने देखा हायर हाई और यहाँ पे हुआ है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इस वाले लो के पास है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेडिंग रेंज जो थी वो क्या थी? वो वाला हाई और ये वाला लो। ठीक है, जब मार्केट इसके अंदर आएगी मैं क्या देखूंगा? बाइंग देखूंगा। ठीक है, तो इसी तरह हम देखेंगे अब चार्ट के अंदर। ओके, तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हमने देखा है चेंज ऑफ करेक्टर। तो हमारे पास ये वाला लो है और वो वाला हाई है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे भी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है और उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है, बट स्टिल मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। ओके, अब मार्केट ने मेजर चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है। ओके, अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो इस जगह से मैं फिर से चाहूंगा बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसको मैं 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली ही प्ले करूंगा। वन आवर। ओके, यहाँ पे आ गई है मार्केट, तो मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ फिर से बाइंग का। ओके, 1 मिनट पे जाके मैं देखूंगा कॉन्फ्रेंस। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा चीज़ें कैसे काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने कोई भी शिफ्ट वगैरह नहीं दिया है, तो मैं चाहूँगा मार्केट पहले शिफ्ट दे, देन मैं जाऊँगा बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए एज अ लिक्विडिटी है, तो मैं इसको हंट करके ही देखूंगा।
ओके, मार्केट ने ये वाला लो तोड़ दिया है। अब हो गया है यहाँ पे बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, अब मार्केट फिर से, अब मैं ये वाला डिमांड पकड़ रहा हूँ जो मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप है वगैरह। तो यहाँ पे भी मैं बाइंग का सोचूंगा अगर मेरे लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया था। अब मेरे लिए ये वाला एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मैं बाइंग प्लान कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। ओके, कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिखा रहा है। ओके, यहीं पे मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और एसएल मेरा नियरेस्ट लो रहेगा। ठीक है, इसके लो के नीचे। ठीक है, और मेरे लिए लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कहाँ पे? ऊपर है, तो मैं यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। टारगेट मेरा वो वाला हाई रहना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ बाइंग का। ठीक है, अब अगर ऐसा भी नहीं होता है तो वो भी देखा जाएगा। ओके, तो मार्केट ने बेरिज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे दिया है चेंज ऑफ करेक्टर, और यहाँ पे दिया है लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ से मार्केट अब ऊपर को जानी चाहिए। ठीक है, और मेरा टारगेट जो रहना चाहिए वो 15 मिनट्स का हाई रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे मेरा जो हाई है वो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से क्या देखूंगा? बाइंग ही देखूंगा। ओके, तो 1 मिनट पे बेसिस पे हम जाके देख रहे हैं। ओके, ओके, इस तरीके से हमारा टारगेट इसमें हिट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्योर एसएमसी समझ में आ गया होगा कि हम बेसिक बेसिक वे में रखते हैं चीज़ों को, और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस चीज़ को नहीं समझता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको कोई भी सेशन इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया है, तो मैं सेशन बेसिस पे भी ट्रेड करता हूँ। ओके, जो कि मेरा फेवरेट है लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ओके, ज़्यादातर मेरे लिए लंदन सेशन ही बेस्ट है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको इस चीज़ को भी एक्सट्रीम वे में समझना है, सीखना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाओ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।